सारिका जी, आपसे बात शुरू करते हैं। संविधान ने एक व्यवस्था की कि कुछ विषय केंद्र के, कुछ राज्य के और कुछ कॉन्करेंट लिस्ट के, यानी समवर्ती सूची के, जिनमें राज्य और केंद्र दोनों अपनी अपनी बात कहें। लेकिन कुछ मसले केवल केंद्र के पास रखे गए, उनमें राज्यों का दखल नहीं, और कुछ मसले राज्य के पास रखे गए जिसमें केंद्र दखल नहीं दे। ठीक, केंद्रीय एजेंसियां और उनका परिचालन ये केंद्र की सूची में है। राज्य इसमें क्यों चाहता है, बिहार क्यों चाह रहा है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी केंद्रीय एजेंसियां को उनका आना जाना राज्य सरकार की अनुमति से हो? सारिका जी। जी अमिताभ जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, लेकिन इससे पहले अगर हम लोग थोड़ा पीछे जाएं तो आपको ये भी मैं बताना चाहूंगी कि किस तरीके से दो ऑर्डिनेंस ला करके सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर्स के टेन्योर को बढ़ाने की घटना भी हुई थी। और उसके पीछे का एकमात्र उद्देश्य यही था कि इन संस्थाओं के डायरेक्टर को आप साल पे साल आप एक्सटेंशन देते रहिए और उनसे आप वो काम करवाते रहिए ताकि आप अपने विपक्षियों को तंग कर सके, उनको प्रताड़ित कर सके। और आज जो लगातार हम देख रहे हैं, जिस तरीके से सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी हो, जिस तरीके से सरकार के दबाव के आगे वो काम करे, अब ये संस्थाएं जो है वो स्वतंत्र नहीं रही, अब ये इन पे सरकार कंट्रोल की हुई है और वो सरकार के निर्देश पे ही वो विपक्षियों के घरों पे पहुंच रहे हैं और जाकर के छापेमारी कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए जितने भी तादाद में छापेमारियां हो रही है वो ज्यादातर विपक्षियों के घर हो रही हैं, जबकि अगर हम फहरिस्त निकाले भ्रष्टाचारियों की तो भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचारियों की। एक मिनट विषय अभी सबको ले आए बहस में, फिर अपन आगे चलेंगे। और ये विषय तो है ही पब्लिक डोमेन में, लिस्ट वो आप भाजपा वाले आपकी लिस्ट पढ़ रहे हैं, आप उनकी पढ़ रहे हैं, तो पब्लिक डोमेन में है ही। कुछ नई बात करेंगे, अच्छा रहेगा। संजीव कुमार जी, तब आपके सहयोगी दल ने कहा कि भाई ऐसा कानून बनाओ जिसमें ये लोग घुसें तो पहले हमसे परमिशन लें। क्या छापा भी हम ही पे मारना हो तब भी परमिशन हम ही से लें? क्या अब नीतीश बाबू क्या करेंगे? सवाल यहाँ नहीं, अब क्या करेंगे ना? अरे भाई ये तय आप हम नहीं कर सकते ना। मान लीजिए राबड़ी जी से पूछताछ करने जाना है, लालू जी के घर जाना है, तेजस्वी यादव को सम्मान करना है, तो परमिशन आपसे ही मांगेंगे क्या? तब तो नीतीश कुमार को स्टैंड लेना होगा। अब तो उनका सहयोगी जो गठबंधन है, सरकार का सबसे बड़ा घटक दल है, वो कह रहा है कि ऐसा कानून बनाओ। संजीव बाबू। सारिका जी की बातों को मैं सुन रहा था गंभीरता से। इनका ये नहीं कहना था कि सीबीआई पर अंकुश लगे और सीबीआई गलत है, ऐसा हम लोग नहीं मानते। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर सीबीआई चले, स्वतंत्र एजेंसी है, छापा किसी पर भी मारा जा सकता है, नरेंद्र मोदी जी हो, अमित शाह हो, चाहे कोई भी व्यक्ति। तो बिहार में ये आए और पॉलिटिकल दबाव में और एक ही परिवार के व्यक्ति को टारगेट करके, लालू जी अभी किडनी ट्रांसप्लांट करके आए हैं, इतने अस्वस्थ हैं, और सीबीआई और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है कि टॉर्चर किया जाए कि इनका सेवा ही समाप्त हो जाए, एक तरफा देश में राज हो जाए। आप जांच करें, जो भी चीज गलत सही निकले उन पर कार्रवाई करें, लेकिन किसी पूछताछ ना करें, ऐसा कह रहे को नहीं। आप ये कह रहे हैं कि मैं जांच करो लेकिन पूछताछ नहीं करो, ऐसा कह रहे हैं क्या संजीव बाबू? सब चीज करो। हाँ। लेकिन लालू यादव जी की जो स्थिति है और पूछताछ करनी है तो उनको इस तरह के टॉर्चर करके बाकी लोग से करें, लेकिन उनकी स्थिति अभी सब कोई जान रहा है। अच्छा आप ठीक है, इस सीधी बात बोलो संजीव बाबू, लंबी नहीं घुमाओ, सीधी बात बोलो। आप ये एक लाइन में बोलो ना कि आरजेडीयू चाहता है लालू यादव से पूछताछ ना हो, सीधी एक लाइन बोलो, दुनिया की बात घुमा रहे हो। महागठबंधन जलेबी ना बनाओ, सीधी बात बोलो ना। आप बोलो कि भाई हम ये चाहते हैं कि लालू यादव से पूछताछ ना हो, बोलो। नहीं,
पूर्णिया में जो महागठबंधन की ऐतिहासिक रैली हुई, उससे अमित शाह जी इतने घबरा गए हैं कि हम लोग को कमजोर करने की साजिश है। ठीक है, जब आप अलग अलग थे, ये मसला तब से चल रहा है, ठीक, तब आपको कमजोर करने की साजिश तो नहीं थी। तब तो आप और ललन सिंह खुद कह रहे थे कि क्या क्या किया, काम किया लालू प्रसाद यादव ने, वही प्रमाण बांट रहे थे, सबूत सबको। आज आप बता रहे हो हमको कमजोर करने नहीं कर रहे हैं। अरे तब आज संजीव बाबू, हम ये नहीं बोल रहे हैं, ऐसा भी घोर बांटा नहीं करो। एक बात, दूसरी बात मैं आऊंगा मनीष बाबू आपके पास। दूसरी बात, मैं बिहार का एक उदाहरण दे दूं। सारिका जी ने भी उसका संदर्भ दिया और संजीव बाबू आपने भी कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बिहार में 2 बड़े कांड हुए, संजीव बाबू आपको तो स्मरण होना चाहिए, ठीक, 2 बड़े कांड हुए जिनका देशव्यापी गूंज हुई। ललित नारायण मिश्रा की हत्या और बॉबी हत्याकांड। क्या दोनों में सीबीआई की जांच हुई? पनवाड़ी तक को पता है कि मसला क्या था, सीबीआई को नहीं पता लगा। इसमें कोई रहस्य है क्या? नहीं पता कि क्या कारण था। मेरा ये नहीं कहना पता है, नहीं है, जांच करें, कार्रवाई और ना हो तो हम बता दें, है वो करें। बिहार में किसी से पूछ लो जाके, सब बता देंगे कि सीबीआई ने ऐसा क्यों किया। सिस्टम से काम करें। बिहार में कानून का राज है। नीतीश कुमार जी कानून का राज स्थापित करके न्याय के साथ हम लोग चलने वाले व्यक्ति नहीं तो सिस्टम, हम लोग अलग हो गए। ठीक है, अब रुक जाइए। मसला यहीं पर आके उलझ जाता है। सिस्टम से काम करें, कानून से काम करें, तो उसका आशय बीजेपी का ये होता है कि भाई सबसे जांच, किसी की भी जांच हो सकती है। जब जनता दल यूनाइटेड कहता है कि सिस्टम से काम करो, तो उसके पीछे इंप्लाइड एक भावना होती है कि भाई कुछ को तो छोड़ो। लड़ाई सिर्फ वहां पर है कि किसको छोड़े किसको नहीं छोड़े। मनीष पांडे जी, बिहार में आज जो मांग उठी वो कल और तेज हो सकती है, और परसों आरजेडी ऐसी स्थिति नीतीश कुमार के सामने लाके खड़ी कर सकती है कि या तो कुर्सी छोड़ो या कानून बनाओ, जो हम कह रहे हैं वो करो, ठीक। तब क्या स्थिति बनेगी मनीष बाबू? देखिए अमिताभ जी, अगर लूट में छूट चाहिए जी, अगर लूट की छूट चाहिए तो यह मांग जायज है, लेकिन कहां कहां बचेंगे? सवाल है कि सीबीआई को रोक देंगे, रुक जाएगी, लेकिन प्रावधान है कि हाई कोर्ट और अगर सुप्रीम कोर्ट अपील करे, क्योंकि चारा घोटाले में 5 लोगों ने पीआईएल दाखिल किया था और हाई कोर्ट के आदेश पर जांच शुरू हुई, तो फिर तो वही बात हो जाए, फिर पकड़े जाएंगे और फिर 5 लोग जो पीआईएल करेंगे वो कभी भाजपा में रहेंगे, कभी इनकी पार्टी में चले जाएंगे, जैसे आज गए हैं। एक बात, ईडी पर ये रोक लगा ही नहीं सकते हैं। अन्य जांच एजेंसी जो केंद्रीय जांच एजेंसी है, उन पर रोक का कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। तो अब इनके लिए स्पेशल कोई पैकेज, जैसे कि नीतीश जी मांग रहे हैं स्पेशल पैकेज, विशेष राज्य का दर्जा, वैसे ही कानून में भी बिहार को कुछ विशेष दर्जा प्राप्त होना चाहिए। अगर लूट की छूट चाहिए तो मैं तो यही कहूंगा, और आरजेडी शायद इसीलिए कर रही है क्योंकि देखिए अमिताभ जी, चूंकि शायद हमको लगता है दूसरे चरण की आप पूछताछ करेंगे तब मुझे ये बात कहनी चाहिए, लेकिन विपक्ष में तो भाजपा भी है ना। जैसे अभी सारिका जी कह रही थी, विपक्ष को घेरा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। तो भाई राजस्थान में विपक्ष कौन है? उसके पहले सत्ता में भाजपा थी। बिहार में विपक्ष कौन है? उसके पहले सत्ता में अगर भाजपा थी। ऐसे कई राज्य हैं जहां आज भाजपा विपक्ष में है। ठीक है मनीष बाबू, तो करे ना कार्रवाई, एजेंसी को आपके हाथ में, किसने रोक रखा है? मैं मनोज यादव जी के पास चलूंगा और फिर संजीव जी के पास आऊंगा, लेकिन एक बात कह दूं ताकि तथ्य साफ रहें। आज सुबह मैंने एक ट्वीट किया, नवीन पटनायक, नीतीश कुमार और ममता बनर्जी बड़े नेता हैं, बहुत लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं, ठीक। और ममता बनर्जी के भतीजे का प्रकरण छोड़ दीजिए, तो ममता बनर्जी इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, ठीक। भाजपा के धुर विरोधी हैं। नीतीश बाबू से भाजपा लालू प्रसाद यादव से ज्यादा खफा है। उसको लगता है कि हमको नीतीश बाबू ने धोखा दिया। बीजू जनता दल के अध्यक्ष नवीन पटनायक ने बीजेपी के मंत्रियों को मंत्रिमंडल से भगा दिया था, एक तरफा कार्रवाई करके, उनसे नाराज, और ममता जी से तो है ही इनकी 36 का आंकड़ा। इन 3 राज्यों में के मुख्यमंत्रियों को
ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, फेरा, फेमा और जीएसटी जितनी एजेंसियां हैं क्यों नहीं बंद करती हैं? कुछ तो सोचना पड़ेगा ना। जब संजीव कुमार ये कहेंगे कि विपक्ष को ही सता रहे हैं सब लोग मिलके, तो उनको इस बात का जवाब देना होगा। फिर नीतीश कुमार के घर आया कोई नहीं, नवीन पटनायक के घर आया कोई नहीं, ममता बनर्जी को किसी ने पकड़ा नहीं। बाकी क्यों पकड़े जा रहे हैं ये तो सोचो। और अब मैं मनोज जी के पास आता हूं। जिस सीबीआई की इतनी लानत मलानत हो रही है? उस सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट पर कल अखिलेश जी को राहत मिली सुप्रीम कोर्ट से, उनको, उनके परिवार को। वो विपक्ष में है, उनका और भाजपा का 36 का आंकड़ा है। उत्तर प्रदेश में वो प्रमुख विपक्षी दल है भाजपा से लड़ने वाले। अब मनोज जी कैसे देखेंगे अगर सीबीआई को ये तमगा दे देंगे कि ये केवल सरकार के ही नियंत्रण में काम कर रही है? हालांकि मैं उस टाइप का आदमी नहीं, मैं तो बड़ा ब्लंट आदमी हूं। कोई सरकार आज तक ऐसी नहीं हुई मेरे स्मरण में जिसने सीबीआई पर नियंत्रण नहीं रखा, ठीक? फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि अखिलेश यादव को उसी सीबीआई से राहत मिली कि नहीं मिली? मनोज जी देखिए अमिताभ जी, मूल सवाल ये है कि आखिर आज विपक्ष के नेताओं को यह बयान क्यों देना पड़ा है कि अगर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का अगर आपको छापा मारना है अथवा सर्वे करना है तो राज्य से परमिशन लो। आखिर ये स्थिति आई क्यों? क्या ईडी, सीबीआई मोदी जी के आने के समय बनी है क्या? अटल जी के समय थी कि नहीं थी? कांग्रेस के समय थी कि नहीं? उसके कई दशक बीत गए, नहीं बीत गए? इससे पहले क्या इस तरह का विरोध हुआ क्या? एक बड़ी लंबी फहरिस्त है जो इस सरकार ने एक नया नरेशन पैदा किया पूरे देश के सामने कि जो भ्रष्टाचारी है वो विपक्ष है और जो सतयुगी हैं, जो हरिश्चंद्र के वंशज हैं, वो ये बीजेपी वाले हैं। ये नरेशन इससे पहले कभी नहीं बना। कांग्रेस का यूपीए 2 हो, यूपीए 1 हो, जिसपे आरोप लगे सबकी जांच हुई, चाहे वो सरकार ने की हो, चाहे हाई कोर्ट ने किया हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट ने किया हो। इन्हीं एजेंसियों ने जांच करी, हमारी भी जांच हुई, हमारा समर्थन था सरकार को, उसके बावजूद भी हुई। मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार से, आप एक आंख से कब तक देखोगे भैया? एक आंख से देखने से क्या पूरा भारत सही दिख रहा है क्या? अगर दिख रहा है तो देखो, लेकिन 300 करोड़ का जो आरोपी है नारायण राणे, उसकी जांच कौन करेगा? या मैं अपने गांव के मंगरे से बोलूं? ठीक, किससे कहूं कि नारायण राणे की 300 करोड़ की जांच कर लो? कौन जाएगा?